व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, और इसको समझेंगे हम व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड हाउ कैन वी अर्न थ्रू दिस। पहले हमने ये देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ठीक है, और फिर फ्रीलांसिंग क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन कोर्स हमने जो नाम दिया हुआ है उसको मास्टर कोर्स का नाम दिया हुआ है, और हम इसमें सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। इस मास्टर कोर्स में हम डिजिटल मार्केटिंग प्लस फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। जैसे लफ्ज़ मार्केटिंग है, किसी भी बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना, किसी भी बिज़नेस को मार्केट करना। तो दुनिया में मतलब मुख्तलिफ पुराने ज़माने से हम देखते हैं कि यहाँ पिछले कुछ सालों, पिछले कुछ दहाइयों से देखते हैं, तो बिज़नेस जो है उसको मार्केट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं। जैसे अखबार में अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना। अच्छा, फिर ये है कि टीवी है, टीवी अभी तक चल रही है, लेकिन जब हम देखते हैं तो कुछ अरसे से, कुछ सालों से एक चीज़ है जिसने लोगों को डोमिनेट किया हुआ है, जिसने लोगों पर अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है और वो है चीज़ सोशल मीडिया, ठीक है। अच्छा, फिर जस्ट सोशल मीडिया नहीं है, हम इसी सारी चीज़ों को बेसिकली डिजिटल मीडिया कहते हैं, ठीक है। इस डिजिटल मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर फेसबुक है, इसके अंदर इंस्टाग्राम है, इसके अंदर गूगल भी है, इसके अंदर यूट्यूब है, और इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। टिकटॉक है और पिंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विटर भी है, लिंक्डइन है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। अब देखें, जहाँ पर लोग हैं तो बिज़नेस वाला भी यही चाहता है कि मेरा जो ऐड है वो वहीं पर लगे, ठीक है, क्योंकि फेसबुक के पास ऑडियंस है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता होता हूँ अक्सर कि एक कोई किसी ने कोई चीज़ बेचनी है ना, ठीक है, तो वो क्या ऐसी गली में खड़े होकर बेचना पसंद करेगा जहाँ पर बहुत कम लोग गुजरते हैं, या किसी ऐसे बाज़ार में जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा? क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, हालांकि अगर वो जगह दूर हो, ठीक है, तो हम वहीं पर जाना पसंद करेंगे, वहीं पर अपनी चीज़ बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी, ऑडियंस होगी, वहाँ पर लोग होंगे। तो अभी लोग जो है ना इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, गूगल, यूट्यूब और इसके अलावा जितने जो मीडियाज़ हैं इनको बेसिकली डिजिटल मीडिया कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चलाना, मार्केटिंग करना, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोई एक शॉर्ट टर्म नहीं है, इसके अंदर एसईओ भी एक टर्म है, शायद आप लोगों ने सुनी हो, एसईओ भी आ जाती है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग भी आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमने क्या करना है, फ़िलहाल इन चीज़ों को सीखना है, क्योंकि आप इन चार चीज़ों में से किसी एक को भी आप इस पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, इस चीज़ को सीख लेते हैं, किसी एक चीज़ को भी आपको कर लेना कि उसको स्टैटिस्टिक्स को, उसके जो एल्गोरिदम है उसको आप सही से समझ लें, ठीक है। अब आप लोग तो फेसबुक कुछ ना कुछ सीख चुके हैं ना, ठीक है, उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी अगर आप किसी एक चीज़ को उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप किसी एक चीज़ से भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इसका थोड़ा सा मैं स्कोप की बात करूँगा कि ये अगर, अच्छा, इसमें एक पहली बात पहले ही आप लोगों को थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूं कि क्या हमने इसमें ऐड बनाना है, ठीक है, क्या ये ग्राफिक्स रिलेटेड काम है।
तो ये ग्राफिक्स रिलेटेड काम बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर जब भी हमें क्लाइंट मिलते हैं जिनका बिज़नेस होता है, जो हमारे ऐड को, जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो जो अपना मटेरियल होता है जिसमें यानी कि अगर कोई पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गई या कोई वीडियो हो गई, तो वो खुद हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी इसमें आपने कोई ग्राफिक्स का काम नहीं करना, आपने सिर्फ उनके इसी एड्स को मैनेज करना होता है। बेसिकली ऐड कैंपेन्स बनाकर रन करनी होती है, उनको देखना होता है, फिर उस पर किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, फिर उस रिज़ल्ट को मैनेज करना है। रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो उसको कैसे अच्छा बनाना है, क्योंकि वो बिज़नेस वाले मतलब वो आप पर डिपेंड कर रहा होता है ना, मतलब आप ही की वजह से किसी बिज़नेस को वो बिज़नेस जो है ग्रो करता है। ठीक है तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब तो ये कन्फ्यूजन थी, अक्सर लोग यही कहते हैं कि क्या हमने इसमें ऐड बनाने हैं, ठीक है, क्या हमें मतलब अगले को ऐड बना कर देना होगा। नहीं, ये काम नहीं है। हाँ, अगर आपको ग्राफिक्स का काम कुछ ना कुछ आता है तो वो आपकी अलग स्किल है। फिर अगर आप क्लाइंट को ये सर्विस भी देते हैं कि हाँ ऐड भी आपको मैं बना कर दे देता हूँ, तो आप उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका ये है कि इसका स्कोप कहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो आप इसके ज़रिए से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए से जॉब कर सकते हैं आप इसके ज़रिए से बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप कहीं भी बैठकर, मतलब आपने ये स्किल सीख ली ना, अब ये स्किल आपके पास आ चुकी है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, अपनी मर्ज़ी के टाइम पर, अपनी मर्ज़ी की जगह पर, घर बैठकर, कहीं भी बैठकर। ठीक है, ये जो लैपटॉप है ये आपकी पूरी की पूरी चलती फिरती दुकान है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट इस दुनिया में कहीं किसी भी इलाके का हो, आप उसको अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। इस पर भी मैं आता हूँ फ्रीलांसिंग में हम फिर क्या सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जॉब भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो उनकी या तो पूरी मार्केटिंग टीम होती है, ठीक है, उनका पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। मैं अभी बाहर की बात नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ। तो यहाँ भी लाखों रुपए में तनख्वाहें दी जा रही हैं मार्केटिंग टीम्स को, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को। लेकिन यह है कि उस लेवल तक आपको पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपका कुछ पोर्टफोलियो बन जाए। लेकिन इसके अलावा आजकल मतलब अगर आप नए भी हैं तो अक्सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, उनको बंदे चाहिए होते हैं काम करने के लिए, तो वो फिर नए बंदों को भी रखते हैं। ठीक है, तो आपको जॉब, अच्छा ये जॉब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये फिर हम अपने फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में सारा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है, मुझ जैसा बंदा भी जिसको बिज़नेस करना नहीं आता, ठीक है, कभी ना मेरे घर में किसी ने कभी कोई दुकान खोली, बिज़नेस किया किसी भी किस्म का, ठीक है, तो मेरा मतलब यानी कि वो हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है सारा जॉब वाला और इसी किस्म का है, तो बिज़नेस से वास्ता ही नहीं पड़ता। तो ऐसा बंदा भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आप जब मार्केटिंग करते हैं, जब आपको मार्केटिंग आ जाती है, जब आपको बेचना आ जाता है, तो फिर आप आराम से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिज़नेस करने के लिए एक दुकान खोलनी पड़े। आप घर बैठकर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और आपने देखा होगा यहीं डी खान में भी आजकल ऐसा हो रहा है। ठीक है, फ़ीमेल भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सेल कर रही हैं। हम डी खान में तो फिर भी अभी तक हम पीछे हैं, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये बिज़नेस करना आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जब आप मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ उनके बिज़नेस के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो उनके साथ काम करके आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया हो जाती हैं। अब इसीलिए है कि मैं जितने अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो कोई चीज़ कहाँ से मिल रही है, ठीक है, सेलिंग, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केटिंग का कितना खर्चा आ रहा है,
क्योंकि मार्केटिंग करनी आपको आ जाती है, आपको ये पता होता है कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए मैंने कैसे ऐड चलाना है, कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, तो बिज़नेस आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, इतने तक अगर आपका कोई सवाल हो तो बताएं, फिर इससे आगे चलते हैं। है कोई सवाल? अच्छा, फ्रीलांसिंग की हमने बात की, तो फ्रीलांसिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे फिर एक हमने अपने कोर्स को थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है कि हम एक तो डिजिटल मार्केटिंग जो मेन स्किल है वो सिखाते हैं, फिर कुछ दिन हम देते हैं, हमने मॉड्यूल रखा हुआ है, फिर हम उसे फ्रीलांसिंग मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तानी क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, बाहर का क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, आपने डील कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो हम उस मॉड्यूल में सिखाते हैं। मतलब वो कहने का मकसद है कि हम सिखा के छोड़ नहीं देते ऐसे कि बस ये आपने सीख लिया, बस ये आप जाने और आपका काम, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है हमारे जो स्टूडेंट हैं, तो प्रीवियस स्टूडेंट अब अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपनी कुछ ना कुछ क्लाइंट्स स्टार्ट करना, तो कुछ ना कुछ काम अपना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, ग्रुप्स वगैरह हैं, जिसमें अगर कोई क्लाइंट, क्योंकि मेन मसले तो तब आएंगे जब आप फील्ड में आएंगे। अब यहाँ सीखते वक्त तो हर चीज़ ओके होती है, लेकिन जब क्लाइंट के साथ डील होती है, टेक्निकल मसले होते हैं, फेसबुक के इतने सारे मसले निकल आते हैं, गूगल के इतने सारे मसले निकल आएंगे, तो उनको फिर डील करने के लिए आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो हमने पूरा अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ग्रुप्स वगैरह हैं, तो किसी को भी कोई मसला हो तो फिर वो सब वहाँ पर डिस्कस करते हैं एक दूसरे को, हम पूरी हमने कम्युनिटी बनाई हुई है, हेल्प करते हैं उन सबको। अच्छा, फ्रीलांसिंग के हवाले से एक थोड़ा सा, फिर हम इंशाल्लाह गूगल की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सिर्फ आपको ये बता दूं कि फाइवर और अपवर्क पे आप कैसे, चूँकि हम गूगल एड्स पढ़ने वाले हैं तो मैं सिर्फ गूगल एड्स के हवाले से आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आप कैसे और कितना अर्न कर सकते हैं। सर अपवर्क का नाम सुना है आपने? अपवर्क सुना सर, आपने भी नहीं सुना होगा। फाइवर का नाम सुना है? फाइवर सुना है सर। ये अब फाइवर जिस तरह एक प्लेटफॉर्म है बाहर के क्लाइंट हासिल करने के लिए, अपवर्क भी वैसे ही क्लाइंट है। तो यहाँ पर इसकी बाकी टेक्निकलिटीज़ में तो हम बात फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में ही जाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है। सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब ये सिंगापुर में से किसी ने एक जॉब एडवर्टाइज़ की हुई है, जिसमें उन्हें, खैर ये उनको सिर्फ वियतनाम बेस्ड बंदा चाहिए, ठीक है, ये मतलब फ़िज़िकल जॉब दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये दिखाते चलूँ कि आप ये कोर्स सीखने के बाद इस कोर्स की वर्थ क्या है। ये घंटे का पे कर रहे हैं, मतलब आप जितने घंटे काम करेंगे ना, बाहर में अक्सर में, पाकिस्तान में ये इतना कंसेप्ट नहीं है। बाहर अक्सर जो जॉब्स होती है ना, आप यूएई साइड पे भी जाए, मेरे ख्याल में वहाँ पर भी घंटे के हिसाब से, लेकिन बाहर मतलब जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूएस है ना, वहाँ पर घंटे के हिसाब से पे किया जाता है आपको। तो यहाँ पर घंटे का पे किया जा रहा है $22 से $64, ठीक है। तो हम इसका कोई सेंटर ले लेते हैं हम 22 और जी 35 कर लें, ठीक है। अगर हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जॉब मिलती है घंटे का अगर हमें $35 भी पे किया जाता है, और डॉलर आजकल अगर 280 का हिसाब लगा लें, ठीक है, तो 9,800 ये घंटे के दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अब आप डेली इनके साथ कितना काम करते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है, और इस क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना काम लेता है, क्योंकि इसमें उसे दोनों चीज़ें चाहिए। उसको काम भी ज़रा ज़्यादा मांग रहे हैं क्योंकि उसे गूगल एड्स भी चलाने हैं और फेसबुक एड्स भी चलाने हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है वो ज़्यादा काम मांग रहे हैं इसलिए ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे लिए तो कुछ लोगों की
तनख्वाहें मंथली जो अक्सर प्राइवेट कंपनीज में होते हैं या गार्ड वगैरह होते हैं, उनकी बेचारों की तनख्वाहें इतनी होती हैं मंथली, ठीक है, और यहाँ पर ये घंटे का पे कर रहे हैं। सिर्फ आपको अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बता रहा हूँ कि ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अपवर्क है, आप इसको आराम से ख़ुद भी देख सकते हैं। तो इसमें हम चले आते हैं फाइवर पर। अच्छा, फाइवर पर मतलब आप अपनी एक अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं गिग। ये लोगों की गिग्स बनी हुई हैं, वो अपनी सर्विसेज बता रहे हैं कि मैं ये सर्विस देता हूँ, और उसका एक उन्होंने टाइटल बनाया हुआ है। ये फाइवर क्या है, कैसे है, इस पर भी हम जब अपने फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में होंगे तो हम पूरा इसको सीखेंगे। अब इसमें ये देखें, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं $180 से स्टार्ट करता हूँ ये काम, ठीक है, 195, 350, 385। अब ये $100 आप जहन में रख लेंगे, तकरीबन 30,000 है, 30,000 है, $100, ठीक है। तो $200 60,000 बनेगा, $300 90,000 के करीब बनेगा, ठीक है। तो अब ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने यहाँ पर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्होंने अपना जो सर्विस के चार्जेस हैं उसी लिहाज से लगाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये सिर्फ बताना था कि ये चीज़ सीख कर आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है। पाकिस्तान में ज़रा कम है, ठीक है, लेकिन फिर आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि आप जितनी अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे फिर आपके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। जितना आप अपने अंदर की वैल्यू बढ़ाएंगे, जितना आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जितना काम करेंगे, तो लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में अच्छा खासा यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये जो दो चीज़ें सिर्फ दिखाने का ये मकसद था कि ये सिर्फ फ्रीलांसिंग की अर्निंग है, ठीक है। इसके अलावा जॉब या बिजनेस का ऑप्शन भी आपके पास है। अच्छा, इसके साथ हम चूँकि हमने पिछला फेसबुक एड्स का बैच पढ़ा था, तो आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल एड्स, ठीक है। अच्छा, गूगल एड्स और ये जो यूट्यूब एड्स है ये तकरीबन इकट्ठे हैं, क्योंकि आप लोग जो यूट्यूब पर एड्स तो आप लोगों ने चलते देखे होंगे, ये सारे गूगल से मैनेज हो रहे होते हैं। क्योंकि ये जो यूट्यूब है ये गूगल का एसेट है, गूगल ने इसको खरीदा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम गूगल एसेट्स की बात कर लें। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग सभी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐसे नाम बता सकते हैं जो गूगल वाली चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं? फिर आप सोचें, फिर मैं हिंट देता हूँ आपको। गूगल अर्थ है सर, मैप। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छे। गूगल मैप है, तकरीबन हम इस्तेमाल करते हैं। सर ये सारी चीज़ों का सर्च इंजन जी, चले, यानी कि गूगल तो है ही है, लेकिन ये जितनी कंपनीज हैं ना, ये इतनी बड़ी बन जाती हैं कि ये फिर छोटी मोटी कंपनीज को अपने साथ ख़रीद लेते हैं। तो गूगल ने बहुत सारे अपने भी ऐसे कुछ ख़रीदे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो ये मुझे याद पड़ता है काफ़ी अर्से पहले इसको ख़रीदा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन इसके अलावा सर, इसके अलावा कोई है और, या गूगल के अपने बहुत सारे प्लेटफार्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जीमेल, प्ले स्टोर, एग्जैक्टली। अब कुछ देखें ना, बातें जवाब मिलने लगे हैं। जीमेल है और गूगल
प्ले स्टोर। आसमा आ जाओ, बिल्कुल खामोश बैठी हैं। ऐसे सर काफ़ी आगे, मतलब आप दोनों से, आप तीनों से आगे जा रहे हैं। जी, कोई एक तो आप भी बताएं। सर जितनी वेबसाइट्स होती है वो भी गूगल पे होती है, लाइक हमने अगर किसी पेज पे गूगल से वो गूगल का हिस्सा नहीं है, गूगल क्रोम। हाँ, आई थिंक गूगल क्रोम भी इन्हीं का है, ठीक है। वेबसाइट जो हैं वो थर्ड पार्टी हैं। हाँ, वो गूगल एडसेंस, ये भी फिर एक गूगल की चीज़ है, ठीक है। गूगल एडसेंस वो ये है कि गूगल एडसेंस ऐसे समझें कि ये जो हम अक्सर बड़े बड़े बोर्ड्स पे लोग बिजनेस वाले इश्तिहार लगाते हैं, तो ये बोर्ड्स कोई ना कोई तो डील करता होगा ना, ठीक है। मुझे इनका खैर नहीं पता कि ये कोई एडवर्टाइज कंपनी हो। जी हाँ, कोई कंपनी होती है, ठीक है, उसी के होते होंगे ये। तो ये गूगल एडसेंस गूगल का जो इसी किस्म का एक डिपार्टमेंट है जो इनको डील करता है, जिसने, अब मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर बनाया, ठीक है, और मेरा घर जो है वो बिल्कुल रोड पर है, ठीक है। ये कंपनी वाले मेरे पास आए, ये कहते हैं कि यार आपका घर रोड पर है और बिल्कुल कॉर्नर पर भी हो जाता है, तो बड़ी बेहतरीन जगह है। अगर आपने ये जो घर की छत है या जो भी है XYZ कोई चीज़, ये अगर आप हमें दे दें, ठीक है, हम इसका आपको पे करेंगे, तो इस पर हम अपने इश्तिहार लगाएंगे। ऐसे कुछ मेरे ख्याल में चलता होगा। बोर्ड लगाते हैं और सर ये मोबाइल के टावर वगैरह एग्जैक्टली, वो भी मंथली पे करते हैं, पे करते हैं। ठीक है। तो गूगल एडसेंस भी इसी तरह का है। वेबसाइट जो है ना, कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट सही हो, उस पर बाकी उसके रिक्वायरमेंट होते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ रजिस्टर करवाऊंगा। अब यही जो आज इसके आगे जब हम पढ़ेंगे गूगल एड्स, ठीक है, ये जो हम ऐड चलाएंगे और ये ऐड अगर मेरी वेबसाइट पे चलेंगे तो गूगल एडसेंस मुझे मुआवजा देगा, ठीक है। क्यों मुआवजा देगा? क्योंकि जिस तरह यही एडवर्टाइजिंग कंपनी आपके घर को यूज़ करने को, उस पर बोर्ड लगाने को आपको मुआवजा देंगी ना, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी पर जो ऐड चलते हैं फिर उसका आपको पे करती है। इस चीज़ को गूगल एडसेंस कहते हैं। लेकिन इस वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ रजिस्टर करवाना, इसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर उसमें काफ़ी सारी गूगल एडसेंस काफ़ी चीज़ें चेक करता है, और मतलब इतने ज़्यादा तादाद में चूँकि वेबसाइट्स होती हैं कि गूगल ख़ुद भी आपको 2 से 3 हफ़्ते बाद, अगर आप रजिस्टर भी करते हैं ना, तो आपको 2 से 3 हफ़्ते बाद रिप्लाई करता है कि क्या आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई, और उसमें भी उसके काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो चेक करते हैं। खैर, तो ये एक अलग सी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा चले मैं कुछ खुद बताता चलूँ। गूगल ड्राइव है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो मेरे खुद भी गूगल ड्राइव है सर, वेदर है और भी। हाँ जी, बहुत सारी इसकी, यानी कि फिर भी अक्सर मेन सोच रहा हूँ कि दिमाग में नहीं आ रहा। चलें, कुछ होगा तो इंशाल्लाह बात हम करते चलेंगे। तो ये गूगल के बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, तकरीबन इनमें से अक्सर चीज़ें हम खुद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी गूगल को पैसे दिए हैं? सर ऑटोमेटिकली उनको हो जाती है पेमेंट। नहीं सर, हमसे मोबाइल मतलब के ऊपर सर अभी पैकेज लगवा के आ रहा हूँ तो पेमेंट उनको जाती है। नहीं सर, वो गूगल को तो डायरेक्टली नहीं जा रही ना, वो तो आप जाएगी। परसेंटेज तो जाती है ना सर। नहीं सर, परसेंटेज वाला भी वैसे हिसाब नहीं होता सर। अगर फिर भी आप परसेंटेज भी देख लेना, तो आप ये जो कंपनियां कमा रही हैं, जितने भी हमारी ये यूफोन, ज़ोंग, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इनका देख लें, इनकी नेटवर्क देख लें और गूगल की नेटवर्क देख लें। अगर एक कसीम भी जाए ना सर, मिलियंस ऑफ डॉलर। सर वो आपकी बात सही है, लेकिन असल चक्कर सारा एडवर्टीजमेंट का है ज़्यादातर। ये देखें 2.28 ट्रिलियन, ठीक है। मैं ज़रा स्क्रीन पर चलाते हैं ना वो देखते हैं।
$2.28 ट्रिलियन। सर ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर की भी बात नहीं है। हमें शायद उस दिन मैं किसी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान पर $150 बिलियन का कर्ज है। ठीक है, मैं शायद ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है तो ये मैं आज डेट बता दूं कि मैं ये 11 फरवरी की बात कर रहा हूँ और मेरे अपनी बात नहीं है, अल्लाह दी कसम है, मैं आप नहीं बड़ी गाल। ठीक है, तो ये जो है मतलब किसी ने मुझे बताया कि $150 बिलियन पाकिस्तान पर कर्ज है। ये तो हमें थोड़ा सा भी गूगल या फेसबुक हमें थोड़ा सा दे दें तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। ये सर ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। ठीक है, 2.28 का मतलब है कि 2000 बिलियन। जी हाँ, तकरीबन इतना मतलब हो रहा है। और ये सर एक कंपनी है, किसी मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे पैसे हाल गए। अच्छा, ये जितने भी इन्होंने बनाए हैं असल में ये सारा मतलब वो कहते हैं ना कि असल में हम ही इंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम फेसबुक में लगे हैं, इंस्टाग्राम में, असल में वो कारोबार कर रहे हैं, वो शुरू से ही कारोबार कर रहे हैं। हम अब जाकर समझ रहे हैं इन चीज़ों को, हम अब सोच रहे हैं कि चलो कुछ करते हैं। ठीक है, और वो स्टार्ट से ही उनका विजन इस तरह होता है, वो इसी तरह से ही लेकर चलते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और ये गूगल अब कितनी पावरफुल कंपनी बन चुकी है। अच्छा जी अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने ये बताया, तो अगर आप गूगल एड्स चलाएंगे, ठीक है, तो ये देखें गूगल मतलब जहाँ पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पर अगर आप सर्च करें गूगल एड्स, देखें एडसेंस नहीं, एडसेंस अभी जो मैंने बताया वो और चीज़ है। ठीक है, और उस पर कोई काम बाकायदा नहीं होता, वो आप कि अगर कोई वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट आप उससे रजिस्टर करवाएंगे, वो एक अलग खाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ गूगल एड्स की। ये मैंने सर्च किया गूगल एड्स, तो ads.google, ये एक लिंक आपके सामने आएगा, इस पर आप जाएंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सामने नज़र आएगा। ठीक है, इसमें मेरे पास तो चूँकि आईडी बना हुआ है, मैं साइन इन कर रहा हूँ। आपको फिर मैं 1-2 क्लासेस बाद में थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपने इस पर अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसका अकाउंट थोड़ा सा मुश्किल है फेसबुक अकाउंट से। अच्छा, तो अब देखिए, ऐसी चीज़ तो आपने कभी गूगल पर नहीं देखी होगी, ऐसा प्लेटफॉर्म देखे आपने? गूगल अकाउंट जो बनना होता है वो और चीज़ है सर? जी सर, वो तो सिर्फ हमारा जीमेल अकाउंट होता है। हाँ, असल में ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड ऐसे हैं कि आपका वही जीमेल आप एक दफ़ा बनाते हैं ना, तो वो आपका बेसिकली गूगल अकाउंट भी कहलाता है। तो आप जिस भी गूगल की जगह पर चले जाए ना, वो जैसे ऐसा नहीं होता कि वो कहते हैं हाँ ये अपना है, इसे आने दो। ठीक है, तो आप उनके अपने होते हैं क्योंकि आपके पास जीमेल गूगल अकाउंट है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है और वो चीज़ बन जाती है। इस तरह का एक सीन होता है, तो वो आपका जीमेल गूगल अकाउंट है। ये गूगल ऐड अकाउंट है, ठीक है, जिसमें ऐड हम चलाएँगे या क्लाइंट्स के हम ऐड चलाएँगे। ठीक है, अब आप दोनों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा क्योंकि फेसबुक एड्स मैनेजर की कुछ तरह का कुछ मिलता जुलता प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, कुछ आपको ऐसे लफ्ज़ देखने को मिल रहे होंगे, कैंपेन्स, ठीक है, और इस किस्म की बाकी चीज़ें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो हैं काफ़ी डिफरेंट हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे। अच्छा, तो जैसे आप लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, तो आपने भी बिल्कुल घबराना नहीं है। हम एक एक चीज़ इसमें से समझेंगे कि आगे काम कैसे करता है।